साइज की बात की जाए तो NA 127 में जो मध्य मुकाबिल है इस वक्त वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और उनका मुकाबला है नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारर के साथ। अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात की जाए तो 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के सदर है मलिक परवेज साहब, वो 2018 में MA मुंतखब हुए थे। 90,000 से ज़्यादा उनको यहाँ से वोट मिले थे और उनकी वफ़ात के बाद अगर बात की जाए तो उनकी अहलिया यानी कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ज़मीनी इंतखाबात में जीती थी यहाँ से और उनको भी लगभग 90,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और उनका मुकाबला था पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल के साथ। और अगर बात की जाए इस पूरे हलके की तो इस पूरे हलके में हमेशा ही ये ख़ानदान जो है वो जीतता रहा है, लेकिन जीतने के बाद क्या अपने हलके में काम करवाए हैं या नहीं। इसके अलावा अगर इस हलके की इंटरेस्टिंग बात की जाए तो वो ये है कि यहाँ पर 2 MP मुंतखब हुए थे, एक तहरीक इंसाफ की पार्टी का था और दूसरा जो था वो नून लीग की पार्टी का। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है हमेशा की तरह कि तीनों की जानिब से किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया गया। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा वो वाहिद खातून है जो हमेशा अवाम में ललकारती हैं कि हलकों में हर तरह के काम होंगे, तालीम होगी, हर तरह की सहूलत होगी, लेकिन हम देखने जा रहे हैं आज प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से कि यहाँ पर किस किस्म के काम करवाए गए हैं और क्या दोबारा वो यहाँ पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं या फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिनको पूरे लाहौर यानी नून लीग के गढ़ में वाहिद एक हल्का मिला वो यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाथ। इस कौम को क्या भिखारी बना के रखना सारी उम्र? और मेरे बेटा है ही नहीं, सब लुटन दे। हम तो बहुत परेशान हैं। यहाँ से कोई मुखलस नहीं है। बहुत कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं हवा में। 800 रुपए गरीब आदमी की दिहाड़ी को 600 रुपए किलो घी ले और आटा किधर से लेगा। पाकिस्तान को जलालत के अंधेरों में धक्का दे दिया है इन हुक्मरानों ने। इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा इनको, इनके बेड़ा कर रखो। ये तो अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए आए हो। क्या हाल है आपका? मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं मामला तो हालात ख़राब ही हैं। अच्छा, हालात महंगाई के ख़राब हैं या फिर सियासी हालात ख़राब है? सियासी हालात तो सही है ही नहीं, महंगाई के हालात ख़राब ही हैं। सियासी हालात कभी सही हुए? कभी होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? कभी ना कभी तो होंगे। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे अच्छा, उस वक्त तक नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिलावल भुट्टो साहब ने इस हल्के में खड़े होना है, बल्कि हो चुके हैं, कह रहे हैं जीत इतने साड़ी है। उनको कहो पहले सिंध तो सही कर लें। क्या सही कर लें? सिंध को। अच्छा, सिंध को सही करें फिर इधर आए। वो कह रहे सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत पंजाब को खूबसूरत अच्छा है, बनाना है माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको कहो जाके पहले ग्राउंड के लेवल के पता करें हाँ। क्या क्या हालात हैं। अगर वो नहीं पता करेंगे तो उनको क्या पता, ऊपर से सारे कहेंगे और बिलावल साहब सब कुछ सही है। अच्छा। हमने रोटी दे दी, हमने उनको लोगों को झोंपड़ियाँ नहीं मिली जो सैलाब में जो है डूब गए हुए हैं, उनको अभी तक घर नहीं मिले। तो उन्होंने क्या देना? साहब की हुकूमत में कहा था घर देंगे, नौकरियां देंगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी ने कुछ नहीं देना। हाँ। हमें अपनी मेहनत आप करनी पड़नी है। अच्छा। यहाँ इनको जो है सड़कों पर लिटाना पड़ना है इन सबको, फिर ही सही होंगे ये। जब तक हम नहीं उठेंगे अवाम सड़कों पर आ गई है, लेकिन वो नहीं सड़कों पर आएंगे। वो तो सड़कों पर आना ही नहीं है उन्होंने कहा सड़कों पर। जो डर और खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ, उन्होंने कब आना है? अच्छा, हाँ जी। कैसा खौफ? ये जो है कि अवाम हमें कुत्ता कहेगी, हाँ। हमें गालियाँ निकाले। मैंने नहीं देखा प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने जितने भी सर्वे किए हैं, एक बार नहीं हमने देखा किसी MA या MP साहब ने दौरा किया हो। कोई MA MP नहीं अच्छा, अभी तक। आपने देखा है कभी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा को जो कहती हैं जी यहाँ पर पूरे हल्के में तालीम का सिस्टम नहीं था, बच्चियाँ दूर दूर जाती थी पढ़ने के लिए? नहीं, वो सही कहती हैं। अच्छा, अभी बना कोई कॉलेज उनके दौर में? बहुत कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं हवा में। अच्छा, हाँ जी, हवा में यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, हवा में कॉलेज बने हुए हैं। वो हम आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ। वो नजर आएंगे, उनकी ऐनक बहुत तेज है। आप कहाँ रहते हैं? मैं मिलिट्री काउंट्स में। ये जो पूरा हल्का शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा का, कोई यहाँ पर नई पाइपलाइन बिछाई गई? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म का काम कोई किसी किस्म का नहीं। मैंने आपको बताया नहीं, ये वहाँ में सारे काम हुए हैं जो उनकी ऐनक से नजर आता है, हमारी आंख से भी नजर नहीं आता। अवाम मंदी हो चुकी है इसका मतलब? वहाँ मंदी नहीं हो चुकी, अवाम को इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में डाल दिया हुआ है कि अवाम कुछ नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मुसीबतों में डाला हुआ है। मेरे घर का खर्चा 2,500-3 हज़ार है, मुझे 1500 भी ना मिले तो मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊंगा? या तो मैं कर्ज लेकर चलाऊंगा हैं, या इनको गालियाँ निकालूंगा। तो ये जो IMF से कर्जे लेते हैं सियासतदान, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं पैसे? ये इनके घरों में, ये ऐश कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं ले रहा, ऐश करते हैं सारे। 3 महीने बाद सुनते हैं सारे सियासतदान ऐश कर रहे हैं, कोई भी नहीं।
हमारे पास मोटरसाइकिल टूटी हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई हैं, उनके पास लैंड क्रूज़र ये वो, उनके हर बच्चे के पास लैंड क्रूज़र कहाँ से आ जाती हैं? कोई मुझे बताए कि मैं भी ये काम करता हूँ, मेरा सेटअप थोड़ा सा है, मैं उसी हिसाब से तरक्की करूँगा जिस हिसाब से मेरा सेटअप है। अगर मैं कहूँ कि मैं जी चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद मैं 20 करोड़ का मालिक बन जाऊँ, मैं कैसे बनूँगा? कि तब जब मेरा जो ना कारोबार 5 लाख या 10 लाख का है, ये मैं हराम कमाऊँगा, हराम खाऊँगा तो फिर ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा चाहे कुछ हो जाए। जो कमाई है हलाल तरीके की, उससे इतना वो कुछ बनाया जा सकता है? उससे बहुत मुश्किल से घर की रोटी चली जाए, वही बड़ी बात है। हाँ। उससे कुछ नहीं होगा। हमारा तो वैसे काम है कि जो आवाम की ललकार है वो ऐवानों तक पहुंचानी है हमने, लेकिन जब वो कुछ भी मेंबर नहीं। बन के ऐवान में जाते हैं, नारे बुलंद करते हैं, तो वो नारे हल्कों में सुनाई देते हैं कि यहाँ पे कोई मसला हल कुछ भी हुआ है। नहीं काम ही कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं है इनके पास। अवाम के लिए कुछ नहीं है इनके पास, ना इस्लाम के लिए, ना अवाम के लिए, ना इस मुल्क के तहरीक लिए। इंसाफ की हुकूमत ने तो मदीना रियासत बनानी वो थी, मदीना रियासतें हैं वैसे ही बन जाती हैं। वो बना रहे थे, वो कह रहे थे अवाम के वो लिए इसलिए कुछ उनको भेज दिया गया नहीं, कि तब्दीली ना आए मदीना यहाँ रियासत पर। तो नहीं वो बना सके, उसके साथ वही लौटे थे सारे। यहाँ तो है कि नहीं पोत लेता वो नहीं तो कह रहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो नई कबीना लेकर आऊंगा, नौजवान लोग लेकिन नहीं रखूंगा। लेके आया वो। हाँ। वो भी फंस गया था इनके साथ। अच्छा वो खुद सही है बंदा, अच्छा, वो कुछ ठीक है, वो कबीना ठीक नहीं थी। कबीना कबीना वही है खाने वाले, उनको बस सिर्फ खाना चाहिए। मुझे तो ये पता नहीं चलता कि इतना पैसा कमा के इन्होंने लेके किधर जाना है, जबकि सब कुछ इधर छोड़ के चले जाना है। कोई ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से ये अपना नाम रोशन करें। कायद आज़म का अब तक नाम क्यों रोशन है? उन्होंने काम करके कामों की दिखाया, वजह काम से। किया, वो मुखलस रहे मुल्क के लिए। अभी ये तक कौन से पूरे मुखलस हल्के में मैंने हैं? लोगों से मुझे बात बताओ की कि है। इनमें हाँ। कोई मुखलस आदमी दिखा दो। सिर्फ ये ज़बान से मुखलस ज़रूर है इस मुल्क के, यहाँ से कोई मुखलस नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। लोगों की जुबानों पे ज़्यादातर नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों है? नवाज शरीफ का वो डीलिंग करके आया हुआ है, अच्छा, और डील करके आया हुआ, पक्की बात। जो इतना पैसा लगा के इतने सारे केस माफ़ करवा लिए, उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। वह इलेक्शन करवाने नहीं चाहिए, ये मुल्क का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, इनको चाहिए कि चुप करके उसको बिठा दें, करे जो करना है। आगे भी हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं अवाम, अब तब भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो तब भी मेहनत करनी है, अभी मेहनत हमने करनी अभी है। तक 5 सालों में देखे कोई सियासतदान महंगाई की वजह से रोया है? ना, कोई भी नहीं। हाँ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग मुखलस नहीं है वो मुल्क तो के रोए साथ। थे, शहबाज शरीफ साहब रोए थे, चीख के कपड़े फाड़ दूंगा। यहाँ से हाँ। यहाँ से बात करनी और बात है। मैं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसके अवाम के लिए ये करूँगा, लेकिन जब तक इधर से नहीं होगी उस वक्त कुछ नहीं होगा। इसमें ये होना ही तब है ये जब बिलावल भुट्टो साहब में और अता ताटर साहब में तगड़ा मुकाबला है इस हल्के में। पता नहीं जी, मैं तो सुबह दुकान पे आ जाता हूँ, हाँ। शाम को घर चले जाता हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा मुजारा हो रहा है। वोट तो देना ही अल्लाह- है ना, ज़ाया थोड़ी करना वोट। अब तो दिल ही नहीं करता वोट देने को। हाँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। पहले किसको दिया था वोट? पहले मैं देता था नवाज शरीफ को, तकरीबन 35 साल उसको दिया। 35 साल दिए, जो 35 साल से वोट दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि वोट उन्हीं का ही है। नहीं जी, अब फिर इसके बाद मैंने इमरान खान को दिया है। अच्छा। लेकिन इमरान खान से जो चीज़ें वाबस्ता थी वो मिली नहीं हैं। जो है थी, जो हम एक्सेप्ट करते थे कि भाई ये चीज़ें हमें मिलेंगी, लेकिन वो हासिल नहीं हो सकी। बिलावल साहब को नहीं आजमाएंगे? नहीं, बराबर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। उसने वो वज़ीर खारजा रहे हैं पीटीएम की हुकूमत हाँ, में। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ। इतने दौरे किए हैं, लगी मेरे पास इतना मुल्क का पैसा दाया किया है, और क्या किया बाहर के दौरे हो रहे हैं, हल्कों के दौरे नहीं हो रहे हैं। हल्कों का एक बार इतना पैसा है इनके पास, हाँ, दोनों पार्टियों के पास इतना पैसा है, लगा के दिखाएं ना। इधर आएँ, इधर मैदान में आएँ, लगाएं, सड़कें बना के दें, अस्पताल बना के दें, यूनिवर्सिटियाँ बना के दें। कभी ये काम तो कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नहीं करेगा। अपनी ज़ात की अपने कोई पैसा नहीं लगाएगा। ये सिर्फ पैसा, मुल्क का पैसा लगाएंगे, वो भी थोड़ा अपना करके। इलाज बाहर के मुल्क में और लोगों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में वो सरकारी भी बहुत अस्पताल में मुश्किल जाके से। देखो तो ये ना अस्पताल में एक बेड पे 3 मरीज 4 मरीज पड़े हुए हैं। उनका हाल क्या होता है? ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना कोई बात, ना कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होना इधर।
इधर सिर्फ हमने गरीबों ने ऐसे ही ढूंढना है। जब आप ये अमीरों हाँ ये अमीरों ने ऐश करनी है, हमने ऐसी ज़िंदगी गुजार लेनी, लेकिन हम इनसे अच्छे हैं। रात को आराम से सोते हैं जाके घर, हमें कोई परवाह नहीं फ्री होती। होते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो दोस्त क्या कहते हैं, कैसे जा रहे हैं हालात आपस में? जब मैं दोस्तों में बैठता ही नहीं, मैंने छोड़ दिया बैठना भी छोड़। परेशानियाँ इतनी है, समझ नहीं आती। घर जाते हैं सुकून से, घर वालों के साथ रहते हैं, साफ जो उनसी बात है, रोटी पानी मिल जाए ये अच्छी बात। आज का जो दौर इतना मुश्किल हो गया कि बस इंसान को रोटी पानी की फिक्र है। बहुत शुक्रिया आपका। कि पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था हाँ। और दो कौमी नज़रिए के वजह से मुल्क वजूद में आया था, आज 75 साल के बाद हमारे कुछ जो हल्के हैं, जो ताकतवर हैं, वो बिलावल भुट्टो जैसे एक तीसरे दर्जे के शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हम और हमारे पड़ोसी और हमारे जो मामलात और माशियात सारा निज़ाम है वो कहाँ कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। हम वहीं के वहीं हैं। वही है। क्यों है? क्योंकि देखिए, हमने हर दौर में बैरूनी ताकतों के मफादात के तहत पाकिस्तान के रिसोर्सेज के और इस कौम को इस्तेमाल किया है। इस वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया हमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क और कौम के लोगों के मफाद के तहत फ़ैसले किए और अपने मुल्क को डेवलप किया, मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बनाई और मुल्क तरक्की कर गया। हम सिर्फ कर्जे के, हम दुआ करते हैं तो बारिश। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कर्ज का जो पैसा है वो कहाँ मैं जा बता रहा रहा हूँ ना आपको, पिछले अच्छा। जनरल ज़िया के दौर में हमने अमेरिका का साथ दिया, अफगान रूस जंग में अफगानिस्तान में, वहाँ से डॉलर आए, मुल्क 10 साल सरवाइव कर गया। उसके बाद 2001 में मुशर्रफ ने फिर अमेरिका के साथ इत्तेहादी बना अफगानिस्तान के जंग में, फिर हमारे पास इमदाद के तहत डॉलर आए, हम फिर 10-15 साल सरवाइव कर गए। हमारा मुल्क भीख पर 70 की दिहाई के बाद हमारा मुल्क हर दौर में भीख पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, या सैलाब के नाम पर, या कहत के नाम पर, या मुफलिसी के नाम पर, या तंगदस्ती के नाम पर, या कोरोना के नाम पर। हमारा मुल्क सिर्फ दुनिया के ताकतवर और मालदार लोगों के सामने प्याला लेके, कटोरा लेके खड़ा रहता है, और जो लोग इस मुल्क पर बराजमान होते हैं, प्याला लेकर आते हैं जब हल्कों में वोट लेने, तो किस मुंह से आते हैं? भाई मेरी बात सुने ना, हाँ। इंसान का जो नज़रिया है ना वो मौफ, देखिए माइंड गेम होती है। आज इमरान खान को पहले क्या किया उन्होंने? अच्छा। सबसे पहले उसको तन्हा किया, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसको गिरफ्तार किया, आहिस्ता आहिस्ता राय आमा हमवार की, और उसको अब लेके भी नहीं आते अदालत तक। क्यों? कहते हैं पिक्चर से आउट कर दो ताकि लोगों को जहनों से निकल जाए। इंसाफ की हुकूमत ही थी जिसमें सबसे ज्यादा आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करनी क्यों? पड़ी, महंगाई की वजह से। क्यों हो गई? मैं बता रहा हूँ ना, इंटरनेशनल। अच्छा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक टू से कि ये बात नहीं है, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें मुश्किलात सामना करनी पड़ी अच्छा। हैं, तो तहरीक इंसाफ ने हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा कुछ किया, क्या किए? बहुत कुछ किया। अगर आप अपने हमारे खजाना देखें, अपना हमारे जो कर्जे वगैरह थे, हमारी बहुत असल में मेरी बात सुनो, मेरी बात समझ आती कि एक बात है कि उसमें ऐसा क्या था कि लाइक हमारी जो सारी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, सारे एक तरफ हो गए उस बंदे के खिलाफ। नहीं, ऐसा क्या उसने किया कि बिकॉज दीज आर ऑल करप्ट पीपल, ठीक है, उनको पता लग गया कि भाई ये तो जो है हमारा पता काट रहा है। अच्छा। ठीक है, तो इसने जो है असल में मसला ये है ना कि देखें, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तो जो मुकामी लोग थे वो इतने तालीमी याफ्ता नहीं थे। जो लोग हिजरत करके माइग्रेट करके आए वो तालीमी याफ्ता और पढ़े लिखे लोग थे। बात सुन ले, मैं बता रहा हूँ महंगाई का है ना। क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ना हमने कोई अपना क्या प्रोडक्ट बनाया, हमने कौन सी मिल बनाई, कौन सी फैक्ट्री बनाई? सिर्फ लैंड को ऊपर चढ़ाया है। अच्छा। क्या बनाया जी? टाउन। क्या बनाया है जी? डिफेंस, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी में के जाल में। ये पूरा हल्का भी क्या है? ये हल्के पे क्या है? ये लंदन ही लग रहा है आपको? कौन सा? ये जापान लग रहा है मुझे। लंदन कैसे लगेगा? देखिए लंदन, देखिए कौमें बनती हैं लोगों के नजरियात के चेंज होने से। सड़कें बनाने से बनती हैं। सड़कें तो बल्दियाती इदारों का काम होता है, मेमारों का काम होता है, ठेकेदारों का काम होता है। ये कोई भाई मुल्क को कौन चलाता है? लीडर जो अपनी कौम को सोच देता है, विजन देता है, फलसफा देता है, फ्यूचर की प्लानिंग देता है, अपने कौम की तरक्की के लिए सोचता है, अपने कौम के लिए सारी दुनिया में जद्दोजहद करता है, उसके वक़ार के लिए, उसकी इज्जत के लिए। ये 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब
साहब थे, कैसी लगी वो हुकूमत? अल्लाह माफ़ करे, वो तो भिखारियों का टोला ऐसा लगता है इसके मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। वो तो जाके कह रहे हैं लेकिन कि ज्यादा कर्जे तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नहीं लिया IMF से, नहीं, देखिए वो भी शर्तों के साथ। आप जिस सर्कल को घुमाते हाँ। चले आ रहे हैं पिछले 75 सालों से, हाँ। उनको एंटी क्लॉक कैसे करेंगे 3 सालों में? ये कोरोना की वजह से सारी दुनिया में महंगाई आई। इमरान खान ने महंगाई नहीं की, ये सारी दुनिया में इमरान खान को तो दुनिया के लोगों ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का वज़ीर महंगाई आज़म किसने की है बुजुर्गों? जी, महंगाई कैसे हो गई है इतनी? महंगाई जो है पिछले 5 सालों से ज़्यादा हुई है। जो इमरान किसने खान की? की हुकूमत थी, हाँ। उन्होंने कर्जे लिए और आवाम का सोचे नहीं, अपना ही बनाते रहे। ये तो अब जा रहे हैं ना, जो आप जाएं जा रहे हैं, बेशक। बात का जवाब देके जाए ना। अभी राय होती है ना अपनी अपनी, तो राय यही है कि अभी तक उसका अंजाम क्या है, क्या? इंसान सोचता नहीं है। हाँ। इमरान खान का हाँ। कि अभी जेल में पड़ा है, ये उसने कह रहे ऐसे हैं काम किए हैं। हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने की है महंगाई। महंगाई उन्होंने नहीं की है, फिर किसने महंगाई की है? पिछले दौर से हुई है। पिछले दो नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुन तो ले। क्या अपना माइंड अपने पास रखे। बात तो सुने, मैं जानता हूँ भाई, अगर नवाज शरीफ ने खाया है ना, तो उन्होंने करके भी दिखाया है। एक मिनट आप उन्होंने करके भी दिखाया है और नजर आ रहा है सर। ये वोटर में किसी क्या ओ खुदा का नाम ले, कौम मेरी खुदा का नाम ले, मोटरवे बनाने से कौमें तरक्की करती हैं। दुनिया के किस मुल्क में हर साल सड़कें बनती हैं? कौन सा मुल्क है बताएं? कोई एक मुल्क बताएं तरक्की याफ्ता जिस मुल्क में हर साल सड़कें बनती हैं? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि 30 साल पहले जो इस मुल्क का वजीर आजम था, जो आपके था, आज भी वही है। ये कुछ पूछ रहे हैं नाम आपसे। बताया क्या था? उसका नाम बताया क्या था? जिसका जो 30 साल पहले था। मेरी बात सुने ना। याया का दौर देखा आपने? गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने, याया खान कौन है? चुप करो, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने ये कहा अगर महंगाई करी तो मैं पूरे पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। अच्छा, समझ लगी? तो ये और महंगाई हुई ना ये 5 सालों में। इमरान खान के दौर में अच्छा। हमने 4 आने किलो गोश्त खरीदा है। अच्छा। इन्होंने खरीदा है? नहीं खरीदा। इनको नहीं पता। हाँ। 12 आने किलो बकरे का गोश्त, आटा, दाल, चीनी। वही तो कह रहे हैं कि जब से ये लुटेरे आए मुल्क पर, मुल्क यहाँ तक पहुँच गया, वरना 4 आने का गोश्त भी मिलता था 70 की दहाई में। मिलता था तो ये जिसको लुटेरे पता नहीं है हो 5 सालों में 5 सालों में 5 रुपए का पूरा जानवर लेकर सबको हिस्सा बांट देते थे। इनको ख्वाब में भी मुझे नहीं ये पता। बताएं 5 सालों में 5 सालों में 3.5 सालों में इमरान खान ने महंगाई की है। ये 5 सालों में मजदूर ने दाल रोटी हाँ खाई जी है 3 बिल्कुल। वक्त। 4 रुपए किलो नहीं बिक रही, इतनी महंगी करती उसने। इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा इनको। ये अवाम पूछे तो इनके बेड़ा कर रखो दे। सुने कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती। कि जो आवाम का खैर खा हो, पार्टी कुछ आवाम के लिए कुर्बानी देने वाला बहरहाल नवाज शरीफ का दौर जैसा ही पहले रहा है ना, अब जो वो आए हैं ना, वो पता नहीं, ये लोग कहते हैं बीमारी का बहाना वो बना नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो अगर आए हैं ना तो अल्लाह के घर से होके आए, तौबा तैब होके आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे। असल में मेरी बात सुने ना, नवाज शरीफ मेरी किस बात लिए सुने आए ना, वापस? मेरी किस लिए वापस आए? पाकिस्तान के नजरियात के, पाकिस्तान के वजूद के, पाकिस्तान की सोच के खिलाफ बरतानिया है। और बरतानिया में नवाज शरीफ साहब के घर जायदाद सारा कुछ नवाज शरीफ का बरतानिया में है, और वो ये कह मुहब्बे रहे हैं वतन सारा बन के कुछ पाकिस्तान में सारा है। कुछ नवाज शरीफ साहब का बाहर है। नहीं आगे आते हैं, आगे नवाज आते हैं। शरीफ का तो जो ना अब हॉस्पिटल बनेगा रायवीड के अंदर। बनेगा। रायवीड के अंदर हॉस्पिटल बनेगा। लंदन दवाई लेने जाता, रायवीड में दवाई रायवीड मिलेगी। में पूछे कौन सा हॉस्पिटल? इनकम सपोर्ट लेके देगी, पीपल पार्टी लेके देगी, बिलावल भुट्टो लेके देगा। ये समझ बिलावल लगी भुट्टो ना? हल्के में खड़े हुए हैं। भुट्टो के दौर में पूरे पाकिस्तान में ये क्वार्टर जो है ये भुट्टो ने दिया हुआ इनको। ये जो क्वार्टर जो 60 लाख रुपए के हो गए ये भुट्टो के दौर पे इनकी पैदाश हुई है। सिर्फ कराची को गटर लाइन बना दिया है, कराची को गटर के पानी में डुबो दिया बिलावल भुट्टो और जरदारी ने। पाकिस्तान के माथे पे कलंक का टीका है जरदारी। जब तक ये मुल्क का वजूद रहेगा, पाकिस्तान के माथे पे ये कलंक का टीका ये जरदारी पूछ रहे हैं कि तो मुल्क का रायवीड में सदर कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? रायवीड में दिल का हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा। बिलावल बनाएगा जिसके लिए तू नाच में आवांगा हॉस्पिटल बनाया है, नवाज तू शरीफ नच का में नहीं आवांगा बनेगा। हॉस्पिटल का ना, तू नच में आवांगा। लंदन नहीं जाना पड़ेगा। भी धमाका किया है ना, दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान की बम है, और किसी की जुर्रत ही नहीं हुई किसी के धमाका करे। तो वो नवाज शरीफ था जिसने इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ किया। अगर वो अभी आया है तो इंशाअल्लाह उसके साथ हमारी दुआएं भी हैं, और वो अल्लाह के घर से हो गया, तौबा तैब हो गया, आवाम की खिदमत करने के लिए आया है।
वो कह रहे हैं हकायक बीमारी का बयान बहाना बना के गए थे बाहर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो अपनी जगह आप जो कुछ भी, हम सियासत की बात नहीं, हम हक की बात कर रहे हैं। उसकी ऐसी कौन सी अल्लाह पाक बीमारी थी जो उसको चाची कामयाब बार करे। सही नहीं हुई? नहीं जी नहीं, सेकंड बात जो सही है वो कहनी चाहिए। अगर उन्होंने खाया भी होगा तो करके भी दिखाया, ये सब नजर नहीं आ रहा यार, ऐसी बात नहीं है। नजर हम नहीं मान, हमने खुद जो अवामी है गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अवामी गुफ्तगू में सियासी हलचल आप देख सकते हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। इस कौम को क्या भिखारी बना के रखना सारी उम्र? और मेरे बेटा है ही नहीं, सब लुटल दे। हम तो बहुत परेशान हैं। यहाँ से कोई मुखलस नहीं है। बहुत कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं हवा में। 800 रुपए गरीब आदमी की दिहाड़ी, कुछ 600 रुपए किलो घी ले और आटा किधर से लेगा? पाकिस्तान को जलालत के अंधेरों में धक्का दे दिया है इन हुक्मरानों ने। इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा इनको, इनके बेड़ा कर को दे। ये तो अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए आए हो। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर जियाले भी मौजूद थे और नून लीग भी मौजूद थे, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, भुट्टो जिंदा है? नारे भुट्टो, भुट्टो जिंदा है? भुट्टो जिंदा है, आज भी जिंदा, कल भी भुट्टो जिंदा अच्छा, है, कहाँ है भुट्टो? आज भी जिंदा है, दिल के अंदर है। अच्छा भुट्टो जिंदा है, पहले ये दिल के अंदर 24 घंटे। अच्छा। उसकी बेटी बेनजीर भी जिंदा है। ये बिलावल भुट्टो साहब इस हल्के में खड़े हो गए हैं। हाँ जी, लोग कहते हैं उनको तो बोला ही नहीं आता। हल्का 127 के अंदर खड़े हुए लोग कहते हैं इंशाल्लाह, उनको बोला ही नहीं आता। इंशाल्लाह हल्का 100 नंबर 27 में खड़े होंगे। यहाँ से इनको सीट हम जिता के रहेंगे और ये जीत के जाएंगे। बात है जिन्होंने दौलत किया इस मुल्क को, अच्छा। उधर तुम उधर हम। हाँ। जिसने पाकिस्तान को बंगालियों को 2 टके का कहा, आज हम 2 टके के भी नहीं रहे दुनिया के सामने। बंगाली कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान को जमीन के अंधेरे में धकेल दिया गया। भुट्टो ने ये कहा था कि उसको CNC टिक्का का को रिहा मत करना, वेस्ट पाकिस्तान आपके अंडर में रहेगा। किसको रिहा ना करना? जी CNC टिक्के खा को उसको रिहा किया इन्होंने, तो पाकिस्तान वहाँ पे बन गया अलहदा। हाँ, आप लोग उनके क्वार्टर में बैठे हुए। 100 टके के हो गए और आपके टके आधे टके की हैसियत नहीं रही। सारी दुनिया के लोग आपको बराबर में नहीं बैठाते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 155 नंबर का पासपोर्ट है। आपको आपको बददियानत समझती है दुनिया के लोग, चोर सिर्फ समझती है दुनिया के लोग, मिलावटी समझती है दुनिया के लोग, बदकिरदार समझती है दुनिया के लोग, बद अखलाक समझती है दुनिया के लोग, आपको झूठा समझती है दुनिया के लोग, आपको खयानती समझती है दुनिया के लोग, आपको चालबाज समझती है दुनिया के लोग, आपको चालाक समझती ये है इतना कुछ लोग दुनिया में समझ रहे हैं पाकिस्तान को जलालत के अंधेरों में धक्का दे दिया है इन हुक्मरानों ने। का नाम और ये भुट्टो साहब की वो कह रहे हैं बुनियाद उसका नाम बताएं। भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी लोगों के साथ मिलकर। भुट्टो साहब आज ने- मुल्क पहुंच गया भुट्टो साहब जलालत कह रहे हैं के। भुट्टो भुट्टो जिंदा साहब ने है। बुनियाद रखी तो हमारे- उन्होंने क्वार्टरों में ये बैठे हुए, सुने, उनके मेरी बात क्वार्टरों में ये लोग बैठे हुए, सुने। उन्होंने अगर ये अच्छा होता है- जगह इनको दी है, तब ये अगर बैठे हुए। सुने। बिहार वाले लोग सारे भुट्टो के दिए के उसमें बैठे और इंशाल्लाह अब भी 30 लाख क्वार्टर बनाकर भुट्टो 30 लाख क्वार्टर, सुने 50 लाख हो जाए। ऐसे दामन उठाया हुआ है। या अल्लाह सैलाब आ जाए ताकि भीख मिल जाए, या अल्लाह जलजला आ जाए ताकि भीख मिल जाए, या अल्लाह तूफान आ जाए हमें भीख मिल जाए। ये भिखारियों की भानुमती का कुंभा है। वालेकुम, आ जाए। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं अपना मेरा कारोबार है कैटरिंग का। पहले इंट्रोडक्शन तो जी जी। ये भुट्टो जिंदा है, तेरे के इंसान तब्दीली। भुट्टो जिंदा ये है कि उसके कारनामे ऐसे इस वजह से जिंदा है। अच्छा जी जी। गाड़ी और जा रहे हैं अस्पतालों में सिंध में लोग। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है तो ये नून लीग की वजह से नहीं है ना। अच्छा, नून लीग की वजह यहाँ हुकूमत नून लीग करती रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके सिंध के हॉस्पिटलों को देखें और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा यहाँ पे बिलावल भुट्टो कामयाब होंगे और भरपूर तरीके ये से। नौजवान कह रहे तेरे की इंसाफ होगी। कौन? हर बंदे की अपनी सोच है ना, हम किसी की सोच को मना नहीं कर सकते। चलो कोई काम बताएं। वो कह रहे हैं बिलावल काम भुट्टो को। बताएं, चलें कैसे आएंगे बिलावल भुट्टो को काम दस दो इन्होंने, दस दो। यहाँ पे नून लीग की हुकूमत रही है हाँ। और जब हमने शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जी जी मैंने थी यहाँ आप पर। मेरे इस गली को देख हाँ लें, जी। आप गली को देख लें कितना पानी भरा हुआ है, गटर का यहाँ पर पानी। जो MP साहब थे, 2 थे, एक तरीके इंसाफ की पार्टी का जी, जी। जीता था और एक जी। नून लीग का। आप दोनों ने कोई काम करवाया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप हाँ। इस गली में जाके देख मैं जाऊंगी, लें। मैं आज जाऊंगी। आप गटर देखें आ
जाइए, से देख भर लेते हैं, आ जाइए। इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम गटर की तरफ मुआयना करने जा रहे हैं। नहीं, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम गटर का मुआयना करने जा रहे हैं। ये हालत है हमारी। और फिर हम इन्हें वोट दें बिलावल भुट्टो जैसे शख्स को। इंडिया चांद पे गया और हम गटर का मुआयना करने जा रहे हैं। जब ये देखे गटर भरा हुआ है, जब लोग गंदगी में रहेंगे तो यही हाल होगा। आए देखें, वो देखें, पूरी गली भरी हुई है ये गंदे सामने पानी। जी जी वो जी सारी। जी ये तो अभी जी इस हल्के में जो खड़े हुए हैं वो बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, तो लगता है कि वो जीतेंगे यहाँ से? भरपूर तरीके से जीतेंगे, भरपूर तरीके से जीतेंगे। क्या करेंगे ऐसा, कौन सी स्ट्रेटेजी है उनके पास? हम जनाब अली यहाँ पे लोगों को, गरीबों को घर बना के देंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजी दो बातें बता। दो बातें बताओ। तनख्वाह बढ़ाएंगे और अच्छा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनख्वाह बढ़ाई है। अच्छा, हमेशा तनख्वाह बढ़ाई है। अच्छा, जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, हाँ। उन्होंने तनख्वाह बढ़ा के दी है। अच्छा। और गरीबों की हेल्प की है। बेनजीर इनका। कहाँ है? वो कहाँ है? अच्छा, वो क्या मरीज पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो? मरीज पे रहते हैं। अच्छा। आप जाके लोगों के हाल देखें। लोग अब 50-50 रुपए अपनी इज्जतें बेचने में वो मजबूर देखिए ना हैं। सामने। एक आटा के तोड़े पर अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं लोग। कैसी बात कर रहे हैं? किसने दिया? पीपल्स पार्टी ने पीपल्स दिया। पार्टी ने दिया। कौम को जहाँ से लोग पैसे ले रहे हैं महीने के 25-25 नहीं, हजार। कौम को भिखारी बनाने की राह हमवार करनी है आपने। आपने फैक्ट्री दी बना के, आपकी इंडस्ट्री दी बना के, आपने उनके लिए क्या ये देखें एमपीए ने क्या किया, आपको मैं दिखाता हूँ क्या किया। तो यहाँ के हल्के के जो लोगों की बातें हैं वो आपने सुन ली है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो हम दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पर एमए ने जो थी वो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा थी, अपने एमपी साहब जो है नजीर चौहान साहब और शबीर गुजर साहब। एक बंदा तरीके साहब की पार्टी का था और एक बंदा नूली की पार्टी का था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि तीनों की जानिब से किसी किस्म का काम नहीं करवाया गया। ये देखें, ये कैमरे की आंख से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, गंदे पानी की स्मेल है, आप गुजर सकती हैं यहाँ से? बिल्कुल नहीं। ये किया नून लीग और पीटीआई ने। ये बच्चे कैसे गुजरते होंगे? भाई यही है नून लीग और एमपीए पीटीआई का था। एमपीए पीटीआई का था। एमपीए पीटीआई का था। ये मुझे ये बताएं इन्होंने क्या किया यहाँ पे। और बिलावल भुट्टो साहब कुछ करेंगे इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो साहब जाहिर सी बात है वजीर आजम बनेंगे। हम या आप जो मर्जी सोच लें। हमने यहाँ से जी 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 पीपल्स पार्टी जब भी आई है तनख्वाह में डबल इजाफा किया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है और अब हम 30 लाख घर भी बना के देंगे। आप देख लें। वो 50 लाख घर कहाँ है जो तरीके साहब की हुकूमत में मिलने थे? उन्होंने नहीं दिया ना। कहाँ है? आपको मिले? आपको मिले तरीके साहब की हुकूमत में घर? मेरी बात सुने ना। अच्छा, नौकरी मिली होगी हिचकोले खाते कश्ती पर, हिचकोले खाते कश्ती पर तूफान के घेरे में आपने एक शख्स को बिठाया पहली बार। उसके बाद जब वो आया है तो चैलेंज पर चैलेंज आपके मुल्क पर को आए, सारी दुनिया में भी आए। उसके बावजूद आज आप ये माइक लेके पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में किसी बंदे के सामने कहें और इमरान खान के बारे में पूछ के देखें। एक वाहिद लीडर है जिसकी दुनिया इज्जत करती है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अपनी अपनी सोच है। यहाँ सोच नहीं है। तरीके साहब के एमपी साहब थे, ये कारकर्दगी है उनकी। जी मेरी बात सुने ना। मेरी बात सुने। ये कारकर्दगी पिछले जो 16 माह से हुकूमत थी ना, 3.5 साल के बाद। 16 माह की हुकूमत है ये। 16 माह ये 16 माह की हुकूमत नहीं है। 16 माह में शबीर गुजर एमपीए थे। 16 माह में शबीर गुजर जो है कि रहे हैं इमरान खान, तो इमरान खान की दुनिया इज्जत करती है भाई, वो इमरान खान की इज्जत करती है उनके। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें, अभी बारिशों में जब सिंध में घर तबाह हुए लोगों के, सांस नहीं लिया जा रहा है इस वक्त। मुझे मैं इसीलिए आपको ये दिखाने लेके आया हूँ। सिंध में घर तबाह जब हुए हैं तो जनाब अली अब उनको वो घर बनना शुरू हो गया। आप सिंध में जाके देखें 20 लाख घर बना रहे हैं वहाँ। आपको लगता है कि पूरा जो लाहौर है 14 हल्कों का, ये पूरा इतना बड़ा लाहौर है, सिर्फ एक हल्का है जो उनके हिस्से में आया है और वो यहाँ पर जगह बना पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो जीतेंगे और जीतने के बाद वजीर आजम बनेंगे। वो वजीर आजम बनेंगे। सोच लें हमारी सोच का, आप मोराल सोच। एक मिनट, यहाँ पर जो मध्य मुकाबले हैं आपस में अतालो तारड़ साहब, एक मिनट भाई साहब, जी अतालो तारड़ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, दोनों यहाँ पर मध्य मुकाबले हैं और ये वही लोग हैं जो 16 माह की हुकूमत में साथ साथ हैं। मुझे ये बताया, अता तारड़ साहब तो यहाँ पे घुस नहीं रहे हैं, उन्हें आवाम जूतियाँ मार रही है।
16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम में साथ बैठे हुए थे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब को क्या वजारत मिली थी? हाँ, वज़ीर खारिजा थे। सही है। दुनिया में उन्होंने नाम बनाया, दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम बना दिया जाके। ये उन्होंने केड़ियां कुर्बानी देती हैं बुजुर्गों, 100 कोड़े खादे। अच्छा। हाँ जी, उम्र क्या बिलावल साहब ने तो ना खादे। बिलावल वो तो बच्चा सी बेचारा। 5 साल तो। मेरी बात सुनो, गरीब दी आवाज सुनते हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी गरीब की आवाज सुनते हैं, गरीबों के बेनजीर प्रोग्राम कुछ मिला? देखो बेटो, मिलता लोगों को। देखो मेरी बात सुनो, आज ये मकान है किसने दिया आप बताओ, किसने दी? ये तो कहते हैं हमारी पार्टी जो नहीं पट्टा साहब ने दिए ना, नून लीग ने गरीबा को कुछ देता, कुछ नहीं देता। नहीं कुछ नहीं देता। अच्छा। मेरी बात सुन लो, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी किया ना, बहुत कुछ किया गरीबों वास्ते। ते सड़कां ते सेहत पार्टी ने देता है। मैं खुद नून लीग दा। अच्छा। नहीं बात सही करांगा। हुन पीपल पार्टी दे दीवाने, पीपल आप नून पार्टी लीग के हैं? है सी, अब नहीं है। नहीं इतना कुछ दिया नून लीग ने, नून लीग ही कहते हैं। नून लीग ने पुल बनाए, सड़कां बनाइयां, अच्छा सोचा। तो पुल ते बह के ते सड़कां ते बह के आवाम रोल गई नून है लीग ने ना। मारा काम नहीं किया, जो पीपल्स पार्टी ने किया ना, जो गरीबां वास्ते पीपल्स पार्टी ने किया। जी जी। इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया मुल्क दा। देखो मेरी बात सुनो, जी जी। फिर बात करो। हाँ जी। नून लीग ना इमरान खान की पार्टी का एक शेख रशीद। हाँ जी। एक बात सुनो बेटा यार, जी जी। एक शेख रशीद, ये बिल्कुल अब जड़ियां ना टेलीविजन ते होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं एक चलेगी, शेख बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरी बात सुनो, इधर देख के बात करें ना। एक शेख रशीद नू, अच्छा। एक इमरान खान नू, सारा मुल्क सही है। शेख रशीद साहब ने क्या किया? तमाशा ही उन्हें लाया शरारती शैतान। मेरी बात एक क्यों इमरान खान बाबा ऐ गल क्यों कर रहे हो तुसी? क्यों मुल्क मारते हो? मुल्क दा बेड़ा गर्क कीता, जिन्हें मुल्क नु लुटिया, सारी दुनिया में देखो। जायदादा बनाई, सरे महल आप स्विट्जरलैंड में जायदादें ये जरदारी फैमिली ने बनाई। ये हुसैन हक्कानी क्या याद नहीं है आपको? आप इमरान खान को कह रहे गोली मार दे, क्यों मार दें? कोई एक वजह बताए, आपके मुल्क की कोई इज्जत काम नहीं बनाई। किया। इस कौम को क्या भिखारी बना के रखना सारी उम्र? और मेरा बेटा है ही नहीं, सब लुटल दे। हम तो बहुत परेशान हैं। यहाँ से कोई मुखलस नहीं है। बहुत कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं हवा में। 800 रुपए गरीब आदमी की दिहाड़ी, कुछ 600 रुपए किलो घी ले और आटा किधर से लेगा? पाकिस्तान को जलालत के अंधेरों में धक्का दे दिया है इन हुक्मरानों ने। इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा इनको, इनके बेड़ा गर्क हो जाए। ये तो अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए आए। आप सारी बातें छोड़ें, आप इस पे क्या कहेंगे? कोई सुनता ही नहीं किसी की। हाँ। कोई सुनता बेटा जरदारी नवाज ओए शरीफ बात बंदे ने गोली मार दियो ना, मुल्क बोले आप, जनरल बोले। गल कर मेरी रहे बात सुनो, कोई नहीं किसी, कोई किसी इमरान खान ने 12 दिया लिए, सपोर्ट नहीं दिया, किसी ने पैसा नहीं पंजाब की दिया। गवर्नमेंट हमेशा नून लीग के पास रही है, इन्होंने क्या दिया है? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने ये क्या दिया है? ये हम लोग, हमारे बच्चे बीमार हो रहे ये पार्टी हैं, बदल गई है, इसीलिए कोई काम नहीं किया। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये इनसे पूछ ले, हमारे बच्चे सब बीमार हो रहे यहाँ पे खड़ा है। हैं। ये हमेशा खड़ा रहता है, ये हमेशा खड़ा रहता है। आए दिन इनसे पूछ ले, किसी से पूछ ले, ये खड़ा रहता है। अच्छा। मैं बुढ़ा आदमी जन ना, सज्जों खब्बों मिट्टी ले आके गड़ा पूरा किया। खुद किया आपने? हाँ जी। अच्छा। मैं खुद कसम खाना जब आवाम ने सारे काम करने थे, सियासतदानों ने की करना है आगे? बस यही हाल है। यही इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। बात यह है कि सिंध का, हम आप मेरे साथ सिंध का दौरा करें, खर्चा मेरा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जिस तरीके से सिंध में कोई गंदगी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जो हॉस्पिटल, सिंध के अस्पतालों में एम्बुलेंस तक नहीं है, जो जदीद हॉस्पिटल बनाए हैं। मैं सिंध से इलाज करा के आया, मेरा साइबर नाइफ का इलाज हुआ है। मेरा दिमाग जी सिंध से। ये लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब इलाज करवा के वापस आए, सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं मैं करवाया? सिंध से कराया, मैं कराची से अपना दिमाग का ऑपरेशन कराया। यहाँ 1 करोड़ रुपए यहाँ लग रहा था, सिंध से मेरा फ्री इलाज हुआ। अच्छा जी, सिंध में और ऐसी सहूलत और ये जो सारे सियासतदान हैं, जी, जी। ये सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते अपने लिए? कौन? सारे सियासतदान। जरदारी साहब यही इलाज कराते कहाँ हैं, करवाया? यही कराते हैं। सिंध के आगा खान हॉस्पिटल में होते हैं हमेशा। जी जी। ये कह रहे हैं जरदारी साहब सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। कौन? जरदारी साहब। जरदारी साहब का एक हॉस्पिटल है। अच्छा। जिसका वो क्या कहते हैं, इस हॉस्पिटल का नाम बॉस? नहीं पता है आपको? हाँ मैं पता है। क्या पता है आपको? उसका हॉस्पिटल जो ये फाटक के ऊपर है। अच्छा। हाँ तो उसके पैसे लेते हैं वो।
मुफ्त नहीं करते, हाँ पैसे लेते हैं। ये तो इमरान ने, ये जो क्या नाम है, ये पीटीआई ने तो 2000 में आप लोगों को बेचा है, आपको 2000 में बेच दिया है, ये बच्चे को 2000 में बेच दिया है, आपको मालूम है? हर बाप का एक बंदा हमारा मकसद ये है कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत यही है। नून लीग ने किया क्या? पूरा गढ़ मैं ये कह रहा हूँ, नून लीग ने किया क्या, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। नून लीग का गढ़ है सारा, ये गढ़ है, यहाँ से MNA MP टोटल नून लीग ही यहाँ जीती है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा कभी इधर आएंगे? नहीं, कभी नहीं आई है, जीतने के बाद कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। आपने देखे कभी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को यहाँ पर? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। अच्छा। कोई भी नहीं आया यहाँ पे, आता तो किसी को देखते हम। अच्छा। ये पानी में से मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं। एक हॉस्पिटल है जरदारी साहब का, लियाकत नेशनल, आसिम हुसैन साहब उसके जो है ना करता धरता है। जब आसिफ जरदारी साहब जेल में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको व्हील चेयर में उस हॉस्पिटल में लाया जाता है उनको शेल्टर करने के लिए। गोली लगी, आपका वाहिद लीडर है, आपका वाहिद लीडर है पाकिस्तान के 75 सालों में 2 मिनट में खड़ा भी हो गया। 2 मिनट आपने देखा होगा, 2 मिनट में खड़ा भी हो गया। देखो मेरी 2 मिनट में खड़ा हो गया। मेरी बात सुनो, अगर ऐसी बात मेरी बात सुनो, सादा दीन अमान ये सादा यकीन है। अच्छा, गोली लगी तो चल भी पड़ा। जो बिजना अच्छा, एक मिनट मेरा बात सुनो, बेटे जरा हमारे घर के पास आए, हमारा घर टूटा फूटा देखें और ये 16,000 का बिल भेजा गया है। अच्छा। ये भी आप देख लें, जरा आपकी मेहरबानी आ जाए। ये किसने की है इतना सब कुछ? इतना ज्यादा बिल? ये देखें, पिछले महीने 8,000 भरा और इस महीने 16 भेज दिया। अच्छा, बेटी जरा आ जाए, आपकी मेहरबानी। ये बिल इतने ज्यादा जो आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि क्या वजह है? जाहिर सी बात है, इमरान खान ने जब मरकज में ये हुकूमत की, महंगाई तो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गई। जब वहाँ से महंगाई बढ़ी है तो फिर आप जो भी कह दें, अब ये देख लें, ये खातून है, इनसे पूछ लें, ये बेवा है, इनसे पूछ लें जब भी इनकी इमदाद हुई है कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है आपकी इमदाद? भाई जब तक बेनज़ीर वालों, बेनज़ीर की तरफ से हुई, हम ये नहीं पूछ लें ना, इनसे पूछ लें कौन इमदाद वो कह रहे हैं बेनज़ीर साहब करता। फिर और क्या करें? बात पे चलाएंगे आप यार, क्या बात करती हैं? हमारे को समझ में नहीं आती बात। इस कौम को क्या भिखारी बना के रखना सारी उम्र? 75 साल के क्या बात करती हैं? किसने बनाया? लंगर खाने किसने बनाया? लंगर खाने किसने बनाया? लंगर खानों की बात है, इमदाद तो तुम देने वाले, लंगर खाने क्यों बना? जब आपने कौम को भिखारी बना दिया तो उस कौम को नहीं, उसको जब आपने कौम को भिखारी बनाकर रोडों पे सड़कों पे निकाल दिया तो उसको खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। 50 करोड़ ये 30 साल, ये 30 साल, सुने ना, एक डब्बे की कभी नहीं, किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। 30 साल एक नौकरी नहीं मिली। मेरी बात झूठ बोले उन्होंने। साल में डब्बे की फैक्ट्री नहीं बनाई इन्होंने। आप उससे 3.5 साल में क्या चाहती हैं? 4.5 साल मुल्क को मरीख पे ले जाए वो। क्या बात करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं, हाँ जी। मेरी पंसार की दुकान है। नहीं, आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये इसलिए नून लीग की जनाबी बुराई नहीं सुन रहे, सिर्फ नून लीग, ये नून लीग की बुराई नहीं सुन रहे, ये शाइस्ता मलिक की बुराई नहीं सुन रहे। ये अगर ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, जो खामियां मैं बता रहा हूँ, वो नून लीग की बुराई है। आपने कितनी बार MNA साहब से रब्ता किया है? जी जी, और वासा से रब्ता किया है इस मसले के लिए? 1000 दफा मेरे गली का ये खड़ा है, जिससे पूछें, आए दिन हम जाके कंप्लेन लिखते जी, कॉल भी करते हैं, जाते भी हैं, जाते हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये हाल है। सारी उम्र जो एक दूसरे के मुंह पे थूकते रहे, आज भी करके 4 बारी हम गए हैं कि अच्छा। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो कहते हैं आ जाते हैं, बिल लेने आ जाते हैं, बाकी उनका काम है ये कि सफाई करने नहीं आते। आए तो ये कहते हैं भी हमें खर्चा लगाओ। बात ये क्या कहते हैं? खर्चा लगाओ? बल्कि खर्चा लगाओ। अच्छा, दफा लेते हैं, हर दफा लेते हैं खर्चा। और आप लोग पैसे नहीं देते हैं? देते हैं। अब मजबूरन क्या करें? फिर क्या करें? बच्चों को बीमार होने दें। पीडीएम जड़ी सी भानमती दा कुंभा, पीडीएम पाकिस्तान दफन मूवमेंट 16 महीने तमाम 13 जमातें इकट्ठे रही, जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। का बहुत बड़ा चेला है ये, शाइस्ता मलिक का बहुत बड़ा चेला है ये, शाइस्ता मलिक का बहुत बड़ा चेला है ये, शाइस्ता मलिक का बहुत बड़ा चेला है। मैं आपको एक लफ्ज इसने नहीं अदा किया। शाइस्ता मलिक इस कौम की बेटी है, इस कौम की इज्जत है। हम किसी बहन बेटी के वासा वालों से कितनी बार आपने रब्ता किया है इस मसले कल के भी लिए? गए हैं, कल भी गए हैं, आज भी गए हैं, रोजाना गए, जो आते हैं बंदा बेचते हैं, आते हैं रोजाना बेचते हैं। सारी गंदगी हमारे घर में, जूतों से घर में जा रहे हैं, सारे बिस्तरे खराब हो रहे हैं, सारे जो हम खा रहे हैं वहाँ गंदो पानी में बैठ के हम खा रहे हैं। ये MP नज़ीर साहब जो हैं वो कभी आए यहाँ पर? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया।
और ये जो अपने शौहर की वफात के बाद शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, कोई भी नहीं आई यहाँ, कोई भी नहीं देखना है। वो तो ऐवान में बड़े ललकार थी उनकी कि यहाँ के सारे मसले हल करवाएंगे। तो मसले हल हो तो होना। ये गटर का नाली टूटा हुआ, पानी जाम हो जाता है, हर 2-4 दिन के बाद ऐसे पानी भरा होता है, तो हम लोग गंदगी में रह रहे हैं। गंदगी में चौक पे भी आओ ना थोड़ा सा। क्या हाल है आपका? ठीक है आप चले आप उधर भी आ ये सारा मसला जो चल रहा है यहाँ पर, जी ये देख ले आपके सामने कितना गंदा पानी है। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हम नापाक हो जाते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। हजारों दफा कंप्लेन किए, कोई बंदा नहीं आया हमारे। गरीबों के लिए कोई एहसास नहीं है इन लोगों को, सिर्फ वोट ले लेना है और मुल्क को लूट लेना है। वोट लेने आते हैं हमारे घर, वोट लेते हैं, हमें वोट दो जी, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, हजारों नौकरी दे देंगे, फ्लैट दे देंगे। आज तक कौन कहते हैं? सब कहते हैं। अच्छा। कौन कहता है? जिसने वोट लेना है उसने तो लालच देना ही देना है आवाम को। तो हम इससे बहुत परेशान हैं, हम क्या करें बताएं आप। ये पानी अब ये इतना ज्यादा खड़ा है, आप बताएं यहाँ से गुजरने की कोई जगह है? हजारों दफा कंप्लेन कर ली है। गवर्नमेंट बेटा है ही नहीं। अच्छा, सब लुटन दे। कौन चला रहे हैं मुल्क नू? अल्लाह, अल्लाह चला रहा है। मुल्क चल रहा है, अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, कोई नहीं चला रहा। नहीं ले सकते हम लोग, वो नाम नहीं ले सकते जो मुल्क चला रहे हैं। अभी हम नाम ले लेंगे, अभी हम नाम ले लेंगे हम अंदर। अच्छा जी, जो मुल्क चला रहे हैं आपको पता है। नहीं अभी हम नाम लेंगे तो हम पकड़ के ले जाएंगे सब। अल्लाह अल्लाह। आप सबने इस पर वोट किसको देना है? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट देना है? जो गरीब का सोचेगा बेटा, जो गरीब का सोचेगा, गरीब की जान आ जरा। जो गरीब आदमी सोचता है पीपल पार्टी सोचती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरा जो हल्का है NA 127 और यहाँ पर जो MNA मुंतखब हुई थी वो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा थी। 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसमें मद्दे मुकाबिल थे असलम गिल साहब। और असलम गिल साहब की भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। असलम गिल साहब ने कोई काम करवाया? पीपल्स पार्टी के जो बंदे थे, जी जी जी, क्या काम करवाया? असलम गिल साहब पीपल्स पार्टी का सुनते ही आपने कहना सारे काम करवाए। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ। असलम गिल साहब बेसिकली यहाँ से हार गए थे। अच्छा, असलम गिल साहब हार गए थे। अब उनके फंड उन्हें मिले, वो फंड भी इन्होंने वो बंद कर दिए, उनके फंड भी नहीं लगने दिए। मैंने उस फंड से यहाँ बात की कि ये पाइपलाइन और ये करवाऊँ, तो उसका स्टे ले लिया गया। मैं अगर मुझे टाइम अब आपके पास नहीं है, नहीं तो मैं वो स्टे की कॉपी भी आपको देता। ये गली के लिए वो तो जब इलेक्शन होंगे हम दोबारा विजिट करेंगे कि यहाँ पर जो मैं आपको वो कॉपी भी दूंगा, मैं आपको वो कॉपी भी दूंगा। बिल्कुल जरूर दीजिएगा। तो आपने लोगों की गुफ्तगू सुन ली है। पूरे हल्के में इस वक्त किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाया गया। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा यहाँ पर MNA रही हैं अपने शौहर की वफात के बाद, और उनके बेटे अली परवेज भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने, एक तरफ गटर का पानी मौजूद है और उस गटर के पानी से इस कदर ताफुन ज़दा स्मेल आ रही है कि लोग यहाँ पर सांस लेना जो है लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल है। NA 128 की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।